रिया अपनी बेटी के साथ उड़ती हुई जा रही थी। वो उस जंगल में नई आई थी और उसे अपने लिए नया घोंसला बनाना था। सामने बैठी एक कौवी अपनी चोंच के साथ एक घोंसला तोड़ रही थी। चिड़िया जल्दी से उस कौवी के पास जाती है, मगर कौवी अपना काम चालू रखती है। कौवी बहन, आप ये घोंसला क्यों तोड़ रही हैं? तुम्हें कोई एतराज है? ये मेरा पुराना घोंसला है। मैंने नया पक्का घर बना लिया है, इसलिए मैं अपने पुराने घोंसले को तोड़ रही हूँ। बहन, अगर बुरा ना माने तो ये घोंसला आप मुझे दे दें। मैं इस जंगल में नई आई हूँ, मेरे पास घर नहीं है। हम माँ बेटी इस घोंसले की मरम्मत करके इसी में रह लेंगी। चल चल भाग यहाँ से। मैंने बहुत मुश्किल से ये घोंसला बनाया था और अब मैं किसी को ये घोंसला क्यों दूँ? किसी को देने से अच्छा है कि मैं इसे तोड़ ही देती हूँ। ये कहते हुए गोरी कौवी फिर से पुराना घोंसला तोड़ना शुरू कर देती है। चिड़िया और उसकी बेटी भी निराश होकर वहाँ से चली जाती हैं। चिड़िया पहाड़ों के पास पहुँच जाती है। वहाँ काफी सारी सूखी लकड़ियाँ भी थीं। मम्मा, कोई हमारी मदद नहीं करेगा, हमें अपने लिए खुद से घर बनाना होगा। हाँ गुड़िया बेटी, हम अभी घर बनाने का काम शुरू करती हैं। आप छत पर डालने के लिए सूखा घास लाओ और मैं लकड़ियाँ लाती हूँ। वो माँ बेटी अपना काम शुरू करती हैं। चिड़िया बड़ी लकड़ियाँ जोड़कर घर की छत को मजबूत करती है और गुड़िया अपनी छोटी सी चोंच से सूखा हुआ घास जमा करती है। वो माँ बेटी सारा दिन काम करती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर कुछ दिनों के बाद कौवी का बेटा जग्गू अपनी माँ से कहता है, मम्मा मम्मा, मुझे स्कूल से छुट्टियाँ हो गई हैं, चले ना नानों के पास जाते हैं। रुको रुको जग्गू, पहले मैं मिठाई ले लूं। खाली हाथ तो नहीं जाएंगे तुम्हारी नानों के पास। फिर जग्गू की मम्मा मिठाई लेने चली जाती है। गोरी कौवी कबूतर चाचा की दुकान से मिठाई लेती है। मोटे कबूतर, अच्छी वाली मिठाई देना, मैं अपनी माँ के पास ये मिठाई लेकर जाऊंगी। मेरी मिठाई दूर दूर तक खाई जाती है। गोरी कौवी मिठाई लेकर वहाँ से चली जाती है। शाम होने से पहले पहले गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू के साथ अपने घर से निकलती है। मम्मा मम्मा, मैं जीत गया। मैं आपसे तेज उड़ रहा हूँ। आहिस्ता उड़ो जग्गू बेटा, हवा चल रही है। जग्गू की माँ ने इतना कहा ही था कि हवा और भी तेज हो जाती है और साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। कौवी और उसका बेटा जग्गू तेज बारिश में फंस जाते हैं। वो दोनों बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मम्मा कुछ करें। मैंने आपसे कहा भी था कि कल चले जाएंगे, मगर तुमने मेरी एक न मानी। मम्मा मम्मा, वो देखें, सामने किसी का घर है, चले हम वहाँ चले जाते हैं। हाँ जग्गू, वो घर तो किसी ने नया नया ही बनाया है। कौवी घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। मम्मा, क्या ये पक्षी हमें अपने घर में रख लेगा? देखते हैं जग्गू बेटा, मैंने तो कभी किसी के साथ नेकी नहीं की, न जाने आज हमारे साथ क्या होगा। गोरी फिर से दस्तक देती है। चिड़िया घर से बाहर आती है। चिड़िया को देखते ही गोरी कौवी पहचान लेती है। चिड़िया, तुम वही हो जो मेरे पास पुराना घोंसला लेने आई थी? हाँ कौवी, मैं वही चिड़िया हूँ। जब आपने मुझे अपना पुराना घोंसला नहीं दिया तो फिर मैंने अपनी बेटी के साथ मिलकर ये नया घर बना लिया। आप ऐसी बारिश में यहाँ क्या कर रही हैं? चिड़िया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे और मेरे बेटे को अपने घर में पनाह देकर बारिश और ठंड से बचा लो। आंटी, हम मेरी नानों के पास जा रहे थे कि बारिश शुरू हो गई।
फिर चिड़िया कौवी और उसके बेटे को अपने घर में बना दे देती है। आंटी, किसी को भी कमजोर और छोटा न समझे, क्योंकि किसी भी समय हमें किसी की जरूरत पड़ सकती है। फिर चिड़िया गौरी को गरम गरम पकोड़े खाने को देती है। गुड़िया और जग्गू खेलने लगते हैं। मिठू तोते के घोंसले से हर रोज भोजन चोरी हो जाता था। मिठू तोता बहुत परेशान था। मैं सारा दिन मेहनत से भोजन इकट्ठा करती हूँ, उस चोर ने भी मेरा ही घोंसला देख लिया है। हर रोज मेरा भोजन चुरा कर ले जाता है, मगर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मिठू तोता बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल बुलबुल, मुझे कोई ऐसी दवा दो जिससे पेट में दर्द हो। बुलबुल हंसने लग जाती है। पेट में दर्द रोकने वाली दवा तो सभी लेने आते हैं, मगर मिठू तुम पेट में दर्द करने वाली दवा लेने आए हो। मैं तंग आ गया हूँ उस चोर से। एक दिन नहीं, हर दिन ही मेरे घोंसले से भोजन चोरी हो जाता है। कालू जी, वो मोटी चोंच वाला ऐसे ऐसे मुंह खोल कर सोता है। वो तो सोया हुआ ऐसे होता है जैसे मरा हुआ हो। मैं निश्चिंत होकर उसका भोजन खाती हूँ और उसे पता ही नहीं चलता। मैंने तुम्हें पिछले दिन भी मना किया था। जिस दिन पकड़ी गई तो वो अपनी तेज चोंच से तुम्हारे पंख ही काट देगा। वो दिन कभी नहीं आएगा। जितना भी शोर हो, वो तो ऐसे सोता है कि उठता ही नहीं। आज रात मिठू तोते ने भी अपना जाल बिछा दिया था। मिठू तोते ने पके हुए आम पर बुलबुल से लाई हुई दवा लगाकर उसे घोंसले के पास रख दिया था। अब जो भी ये आम खाएगा सारी जिंदगी याद रखेगा कि किसी के घोंसले से भोजन चोरी नहीं करते। मिठू तोता झूठ मूठ की आंखें बंद करके सो जाता है। गौरी कौवी काली जरूर थी, मगर चांदनी रात में वो दूर से ही नजर आ रही थी। मोटी चोंच वाला कैसे सोया हुआ है, कितना बुरा लगता है जब ये ऐसे बंदर की तरह मुंह खोलकर सोता है। आज तो पका हुआ आम लाया है मोटी चोंच वाला। गौरी मजे मजे से मिठू का आम खा लेती है। पेट तो भर गया, अब घर जाकर आराम से सोती हूँ। गौरी अपने घर चली जाती है। आराम से? तू आज नहीं सोने वाली काली कौवी, अब आएगा तुझे चोरी का मजा। गौरी कौवी अभी घर पहुंची ही थी कि उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। आम तो मीठा था, फिर मेरे पेट में दर्द क्यों शुरू हो गई है? आहिस्ता आहिस्ता गौरी के पेट की दर्द बढ़ जाती है और वो रोने लगती है। हाय हाय, मर गई। कालू उठो, मुझे देखो, मैं मर रही हूँ। कालू भी उठ जाता है। आज कहाँ गई थी और क्या खा कर आई हो? उस मोटी चोंच वाले के घोंसले से पका हुआ आम खाया है। न जाने आम खाने के बाद क्या हुआ। मेरा दिल घबरा रहा है और पेट में भी बहुत दर्द है। गौरी तो पेट दर्द से उछलने लगती है। जब मैं मर जाऊंगी तो फिर घर से निकलोगे? जाओ कुछ करो, मैं मर जाऊंगी। कालू कुछ करो। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? चिड़िया के पास जाओ और पेट दर्द की दवा पूछ कर आओ। कालू अपने घर से निकलता है और चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। चिड़िया जल्दी दरवाजा खोलो। चिड़िया घर से बाहर आती है। कौवे भैया, क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? गौरी के पेट में बहुत दर्द है, क्या तुम्हारे पास पेट दर्द की दवा है? नहीं कालू भैया, मेरे पास तो दवा नहीं है, मगर उसने खाया क्या है? एक पका हुआ आम खाया है। आम खाने से तो पेट में दर्द नहीं होता। सुबह हो जाती है, मगर गौरी तो पेट दर्द से मर रही थी। गौरी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। कभी वो इधर जाती तो कभी उधर। कालू भी आ जाता है। नहीं है, चिड़िया के पास भी दवा नहीं है और बुलबुल भी घर में नहीं है। तो क्या मैं मर जाऊंगी? गौरी, अब तोते को सच बताना होगा। तोता ही बताएगा कि उस आम में ऐसी क्या बात थी जिसे खाकर तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो गया। कालू, जाओ एक बार उस मोटी चोंच वाले तोते से पूछ कर आओ। फिर कालू कौवा तोते के पास जाता है। तोता दूर से ही कालू कौवे को आता हुआ देखकर हंसने लग जाता है। रोज चोरी, अब रो रही होगी तुम्हारी पत्नी। मैंने भी आज उसे ऐसी सजा दी है कि सारी उम्र याद रखेगी। तोते, वो मर जाएगी, वो दर्द से रो रही है। प्लीज बता दो, तुमने आम पर क्या लगाया हुआ था?
नहीं बताऊंगा। पहले उससे कहो मुझसे आकर माफी मांगे और दोबारा मेरा भोजन ना चोरी करने का वादा करे, फिर देखूंगा। मुझे पहले ही शक था, वो तोता इतना भी पागल नहीं है। उसने आम पर कुछ लगाया हुआ था जिसे खाने से तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो गया। कालू, अब मैं कैसे ठीक होंगी? प्लीज मुझे बचा लो। वो कहता है कि गोरी आकर मुझसे माफी मांगेगी तो फिर ही मैं बताऊंगा कि उसके पेट का दर्द कैसे दूर होगा। मुझे ले जाओ, मैं पाँव पकड़ लूंगी अपने तोते भैया के। फिर कालू कौवा गोरी को साथ ले जाता है। तोते, मेरे सुंदर भाई, अपनी बहन गोरी को बचा लो, मैं दर्द से मर रही हूँ। नहीं नहीं, मैं तो मोटी चोंच वाला हूँ और मैं मुंह खोलकर ऐसे सोता हूँ जैसे बंदर सोता है। मैंने जो कहा, जो किया, मुझे माफ कर दो। मैं पाँव पकड़ती हूँ तुम्हारे, बस एक बार मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा कभी चोरी नहीं करूँगी। फिर तोता गोरी से कहता है, लो अपना मुंह खोलो। दवा के 2 कतरे गोरी के मुंह में डाल देता है, जिससे गोरी के पेट का दर्द रुक जाता है। गोरी, अब घर चलो और फिर कभी चोरी ना करना। तोते भाई, दोबारा दर्द तो नहीं होगा? अगर चोरी नहीं करोगी तो कभी नहीं होगा। फिर गोरी कौवी अपने घर चली जाती है और आइंदा से चोरी ना करने का वादा करती है।